अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि बजट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन होम स्कूलिंग। ठीक है, इसमें अगर सबसे पहले तो ये कि अगर हम देखें बहुत सारे लोग जो होम स्कूलिंग नहीं करते वो ये भी सोचते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो फ़ीस वगैरह से बचने के लिए स्कूलिंग वगैरह करवा लेते हैं। और स्पेशली ये पाकिस्तान में ये ऑफ कोर्स जब लोगों को पता नहीं होगा तो उनकी ऐसी इसी तरफ ही सोच निकलती है, हर चीज़ पैसे से स्टार्ट होके पैसे पे ख़त्म हो रही होती है। लेकिन जस्ट इग्नोर इस तरह की चीज़ें, और इसको अगर आप नेगेटिवली ना लें तो बेहतर है, क्योंकि अगर उनको भी ये चीज़ नहीं पता तो फौरी तौर पे किसी के जहन में ये आ सकता है। हर किसी के अपने अपने अपना अपना सर्कल होता है, हर कोई अपने अपने सर्कल के हिसाब से सोचता है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऑफेंस लेने वाली बात है। जस्ट टेल देम कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारे भी खर्चे होते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगला बंदा नहीं समझ पा रहा तो इट्स ओके, कहें कि हाँ जी हमारे लिए दुआ करें कि हमारे बजट में थोड़ी बरकत हो जाए। ठीक है, तो आज हम कंट्रोल पे बात करते हैं कि बजट को कंट्रोल कैसे किया जाए। बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत सारी बुक्स आने वाली होती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ रिसोर्सेज लेने का दिल कर रहा होता है और वो हमारे बजट से बाहर हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम इस सब के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। आज बजट को पूरा कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1 पे सबसे पहली चीज़ ये है कि एक हम चीज़ सोचते हैं नाउ और नेवर वाली बात। अगर हमने कोई चीज़ देख ली है तो अब हमारी वहीं पे ही सुई टंग जाती है कि ओ या तो अभी के अभी हमने लेनी है वरना नहीं तो होगा क्या। तो इस जो थॉट को कैंसिल करते हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मार्केटिंग, आप इंस्टा खोलेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो उसको पता है कि आप किस एंगल से सोचते हैं। अगर आप बुक पर्सन हैं तो वो आपको बुक से दिखाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत है अपने कपड़ों वगैरह की, तो ऑफकोर्स जब आप खोलेंगे तो आपको शॉपिंग उसके क्लोथिंग के और इन चीज़ों के ब्रांड्स के आपको एड्स आ रहे होंगे। तो उसके अंदर से सबसे पहले तो ये है कि डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करें, और अगर कोई चीज़ यूज़फुल नज़र आ भी रही है तो उसमें फ़ौरन से ये ना सोच लें कि या तो अगर मैंने लेनी है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ यूज़फुल होती भी है, जैसे कि अगर ये पीछे मैप लगा हुआ है और अगर आप कहीं देखें कि ये मैप है वो मुझे भी चाहिए, तो लेकिन अगर आपको इसमें लग रहा है कि नहीं अभी बच्चे छोटे हैं, या तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ एक ही टाइम में ले लेनी है। ठीक है, उसके लिए आपने करना क्या है कि आप एक चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू कर दें। यू कैन से विश लिस्ट। ठीक है, और जो आपको होम स्कूलिंग आइटम नज़र आता है वो आप इस लिस्ट में लिखना शुरू हो जाएं। अच्छा, होगा क्या कि जब आप 6 महीने के बाद इस लिस्ट के ऊपर देखेंगी, आप इतनी एक्सपीरियंस्ड और 6 महीने पहले जितनी मेच्योर थी उससे कहीं ज़्यादा मेच्योर हो गई होंगी, और आपको लगेगा कि ये और ये चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह बिल्कुल स्टार्ट में एक टाइम था कि मैं फ़्लैश कार्ड्स यूज़ किया करती थी, और टेबल फ्लैश कार्ड्स और मीनिंग्स और यानी कि बहुत तरह के। लेकिन मैंने बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ किए अब्दुल्ला के लिए, और विद इन 1 ईयर मुझे पता चला कि मेरा घर फ्लैश कार्ड्स वाला नहीं है। मेरे बच्चों के यानी कि इतनी और सारी चीज़ें होती हैं कि फ़्लैश कार्ड्स के लिए तो टाइम ही नहीं बच पाता। तो उसमें मेरे वो सारा जो मेरा पेपर लग रहा था, जो मेरी प्रिंटिंग हो रही थी, जो मेरी लेमिनेशन हो रही थी, जो मेरी एफ़र्ट लग रही थी, वो सब ख़त्म हो गई। उसमें से बजट कंट्रोल हो गया। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी अगर हम नज़र डालें तो हम फौरी तौर पे कभी ये सोच लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ तो सस्ती सी, अच्छा ये कर लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे स्पेंड करते रहते हैं, एक तो पैसे भी स्पेंड हो रहे होते हैं, दूसरी बात ये कि उन चीज़ों को जब हमें संभालना पड़ता है उन छोटी छोटी चीज़ों को, तो वो उनकी वर्थ से, उनकी प्राइस से बहुत ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, तो आप नाउ और नेवर वाला हिसाब ना रखें, आप एक विश लिस्ट बनाएं और 6 महीने बाद देखें कि क्या आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये और ये नहीं चाहिए, उसको कैंसिल कर दें, अपनी विश लिस्ट को अपडेट करें। और हाँ, जो आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगे बच्चों के जैसी एज अप्रोप्रिएट होती हैं तो वो आप फिर मैनेज करके ले लें। लेकिन कोई भी चीज़ जैसे ही आप देखें उसको फौरी तौर पर ना लें,
अनलेस कि वो चीज़ आपकी बहुत ज़रूरत हो या आपने पहले से सोच रखी हो। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ आती है वो है कि ऑफ़ कोर्स बुक्स वगैरह जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो उसके अंदर आप एक तो लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में अगर बात करूँ तो यू नो ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह के बाहर स्पेशली अगर लाइक मुझे ज़्यादा लाहौर का आइडिया है, तो किंग एडवर्ड और ये जीसी वगैरह के बाहर और इन जगहों के ऊपर अगर एक्सप्लोर करना शुरू करें तो वहाँ पे बहुत सारे जो है ना फुटपाथ पे भी इवन बुक्स के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पे से मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाती होती थी तो मैंने वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बुक्स बहुत अच्छी प्राइसेस वगैरह में ली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ही अगर लाइब्रेरी थ्रिफ्ट स्टोर्स की बात हो तो उसके साथ ही आप एक दूसरे से बोरो करें। अगर मैं इसको नंबर 3 ना ही करूं, बोरो का प्रोसेस जारी रखें कि जैसे ही किसी की बुक पसंद आती है उसको बुक करवा दें कि अच्छा अगर आप जब आपकी ये फारिग हो जाए तो क्या मैं 1 वीक के लिए आपसे बोरो कर सकती हूँ। आप उनसे बोरो करें, उसको अच्छे से केयर से रखें, वापस कर दें और इन रिटर्न ऑफ कोर्स वो भी आपसे कोई बुक ले सकते हैं या इस तरह। तो एक दूसरे की हेल्प आउट करने से भी आपका बजट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि हर बुक तो अब हम नहीं ले सकते ना। तो ये है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स की, ठीक है, नंबर 3 पे सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, इसको अब मैं क्या हेडलाइन दूँ, सब्जेक्ट ही दे लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जिस तरह लेट्स से कि आपकी साइंस के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं या आपके मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो इर्द गिर्द के जो होम स्कूलर्स हैं, गिर्द की जो फैमिलीज़ हैं, उनके साथ आप कनेक्शन बनाएं और कुछ कोऑप्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएं। बाज़ दफ़ा होता है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बाज़ दफ़ा आपको इनिशिएट करना पड़ता है। कोई अपने इर्द गिर्द सर्च करें, आजकल तो फेसबुक पे इतने पेजेस वगैरह बने हुए हैं, उसके अंदर देखें कि आपका जो टाउन है उसके नाम से लिख के देखें कि कौन कौन से कोई ग्रुप्स आ रहे हैं। फिर उसके अंदर उन ग्रुप्स के अंदर पेजेस के अंदर जाके पूछें कि यहाँ पे कोई होम स्कूलर है या कोई बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्ले डेट्स के नाम से कुछ इलाके के नाम से प्ले डेट्स के हिसाब से चीज़ें होती हैं। प्ले डेट्स में मोस्टली छोटे बच्चों वाली माएँ आ रही होती हैं, लेकिन उनका ध्यान होम स्कूलिंग की तरफ होता है, लेकिन वो साथ ही साथ उनको किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई कमांड भी होती है। तो लेट्स से अगर आपका किसी साइंस के टॉपिक के ऊपर, कोई मैथ्स के ऊपर या कोई इस्लामिक हिस्ट्री है या कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आपकी कोई कमांड है या किसी और की कमांड है, तो आप उनको कहें कि लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी और हम कोई कोऑप रखते हैं। तो वो मंथ में अगर एक भी हो जाए तो वो आपका बच्चा जा रहा है और एक प्रॉपर तरीके से जाके क्लास ले रहा है। उसमें बच्चे कभी कभी होम स्कूलर्स जो हैं वो कभी कभी क्लास लेना एंजॉय भी करते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ आप एक हेल्प करी होंगी तो दूसरा कोई भी आपका हेल्पिंग हैंड बन जाएगा। तीसरा इसके अंदर ये आ जाता है कि आपको एक जब दूसरी माँ अगर कोई सब्जेक्ट ले रही है, कोई कोऑप ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वहाँ पे आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो जाता है अपने लिए, अपने घर के लिए। बच्चों को ड्रॉप ऑफ करें और इस चीज़ को अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में अगर आपको लगता है कि नहीं इतने लोग नहीं हैं, लेकिन नहीं, सर्च करने से ज़रूर, अगर आप होम स्कूलिंग करेंगे तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी माएँ हैं जो होम स्कूलिंग कर रही हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप लाइब्रेरीज़ में जाएंगे, आपको ज़रूर कोई ना कोई फैमिली जो है ना 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक मिल जाएगी। तो क्योंकि लाइब्रेरीज़ वगैरह में ज़्यादातर ये होता है कि स्कूल गोइंग वाले बच्चों के पास तो इतना टाइम नहीं होता, तो जो है ना आपको ज़रूर कोई ना कोई वहाँ पे मॉर्निंग टाइम में अगर आप लाइब्रेरीज़ में जाएंगे तो ज़रूर कोई लाइक माइंडेड पीपल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे जो एक है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखें, जिस तरह अब हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने बजट के अंदर रहें, और बाज़ दफ़ा हम इतना स्पेंड नहीं कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि बहुत स्पेंड हो गया। बाज़ दफ़ा हमने बहुत स्पेंड किया होता है और हमें लगता है कि कुछ भी स्पेंड नहीं हुआ, और बाय द एंड ऑफ द मंथ हमें पता चलता है कि ओ गॉड, मैंने इतना कुछ स्पेंड कर दिया। तो जो हम करते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने बच्चों की एज के हिसाब से, ठीक है, उनके अकाउंट्स बनाए हुए हैं,
ठीक है। अकाउंट इन अ सेंस कि हमने एक जगह रखी हुई है जहाँ पे उनकी फ़ीस जाती है। अब वो आपके ऊपर है, आप कोई सेफ रख सकते हैं, आप कोई बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप कोई छोटा सा पाउच रख सकते हैं, आप कोई मिनी बैंक रख सकते हैं घर में, कुछ भी। हम करते क्या हैं कि जिस स्कूल में हम इजीली बच्चे को दाखिल करवा सकते हैं, हमारी रेंज क्या है, ठीक है, उसमें उस ग्रेड के हिसाब से हमारी फ़ीस जाएगी और वो हम मंथली अब्दुल्ला के अकाउंट में एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब्दुर्रहमान के, इसी तरह अब्दुल मुईद के। तो अब वो क्या होता है कि वो उनकी जो अकाउंट है वो फिल होना शुरू हो जाएगा और अब अब्दुल्ला की जो भी चीज़ आएगी वो उसके अपने अकाउंट में से आएगी, ठीक है। अब ये अब आपके ऊपर, आप सेफ में रख सकते हैं, आप कोई उनकी कोई कोई वॉलेट बना सकते हैं हर बच्चे का अलग अलग, या आप बैंक अकाउंट बना सकते हैं, या आप मिनी बैंक एक हर बच्चे का अलग अलग ला सकते हैं। तो लेकिन उससे होता क्या है, इससे बहुत आसानी हो जाती है कि आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा ठीक है, ये इस बच्चे की फ़ीस है, इसके जो रिसोर्सेज हैं वो इसके अपने ही अकाउंट में से आ रहे हैं। अब बाज़ दफ़ा कोई बच्चा बिल्कुल ज़ीरो पे भी चला जाएगा, स्पेशली जिस तरह अगर बड़ा बच्चा है तो ऑफ कोर्स उसके साथ ये होता है कि उसकी ज़्यादा चीज़ें आने वाली होती हैं, उससे बड़ा बच्चा घर में है नहीं तो उसकी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, ठीक है। और कुछ जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी थोड़ी सी ऊपर चली जाती हैं, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, लेट्स से अब अगर हमने अब्दुल्ला का जब अब्दुल्ला ग्रेड 1 में था तो अब हमने उसका एक लेट्स से कि इंग्लिश का हमने प्रॉपर कोर्स मंगवाया है, या हमने कोई साइंस का प्रॉपर कोर्स मंगवाया है, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स वो नया आना था और वो हमने अब अब्दुल्ला के अकाउंट से बाई किया है। तो अब होगा क्या कि जब अब्दुर्रहमान उसको पढ़ने के लिए आएगा तो उसकी जो अब हम उसको डिवाइड करेंगे और उसका जो 1 पार्ट होगा उस प्राइस का वो अब्दुर्रहमान पे करेगा, ठीक है। जब अब्दुल मुईद पढ़ेगा तो उसका 1 पार्ट जो करिकुलम का होगा उसका 1 पार्ट अब्दुल मुईद पे करेगा और वो वहाँ से डिडक्शन हो जाएगी अब्दुल्ला के अकाउंट से। तो जब हम इस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हमें एग्जैक्टली आइडिया हो रहा होता है कि अच्छा ठीक है, हम ना कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, ना हम कोई किर्स कर रहे हैं, ना हम कोई कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये रिसोर्सेज अगर हमने बच्चों को दिलाने हैं तो हम एक बजट फ्रेंडली तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये भी होता है कि बाज़ बार जैसे अगर जिस तरह मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारी कुछ मशीनरी ऐसे होगी, या मेरे पास कुछ रिसोर्सेज या कुछ बेनिफिट्स मेरे पास ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अब हम अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर मैं होम स्कूलिंग के साथ मुझे वो चीज़ें ईज़ दे रही हैं तो हम वो चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। लेट्स से कि अगर अब मुझे कोई चीज़ चाहिए, कोई मुझे बहुत हैंडी सा कोई वैक्यूम चाहिए कि ताकि उसमें मेरी क्लीनिंग के लिए बहुत आसानी हो जाए, तो उन चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं कि अगर बच्चों के पास इनफ इसके अंदर होता है तो सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा सा इंक्लूड करके हम घर की वो कोई चीज़ ले लेते हैं जो मुझे इन अ वे हेल्प करेगी ताकि मैं होम स्कूलिंग में अपना बेटर शो कर सकूं, तो जब हम ये चीज़ देख रहे होंगे ना कि एक्चुअली ये जो चीज़ हो रही है ये होम स्कूलिंग की तरफ से बाई हो रही है, और अगर हम ये कोई फलानी चीज़ ले भी रहे हैं तो हम ये होम स्कूलिंग के लिए ले रहे हैं, तो इट मेक सेंस। तो इन द एंड बात यह है कि जब हम इसमें से स्पेंड कर रहे होंगे, इधर वो मशीनरी के लिए, इधर वो बेबी सिटिंग के लिए, या वो किसी भी ऐसे पर्पज़ के लिए है, या कभी ऑनलाइन हमने कोई क्लास दिलवानी होती है, तो वो ये मशीनरी, ये बेबी सिटिंग अगर मुझे होम स्कूलिंग में हेल्प कर रही है, इसका मतलब यह है कि दिखने में तो बुक नहीं आ रही लेकिन वो हमें इन अ वे होम स्कूलिंग में ही हेल्प करेगी। तो ये अकाउंट्स बनाने का मकसद ये हो जाता है कि हमें नज़र आ जाता है कि ये बच्चों की फ़ीस है और हमने जो बाई करना है वो हमने इसके अंदर से करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसको हम इस तरह मैनेज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं लाइब्रेरी, थ्रिफ्ट स्टोर, बोरो में अगर यहाँ पे ऐड करूँ ई बुक, और मैं यहाँ पे आपको एक दो जो हैं वो लाइब्रेरीज़ की ऑनलाइन मैं आपको वेबसाइट्स वगैरह बताऊंगी। एक ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी के नाम से है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं जो आप जाके फ्री उनकी एक्सेस ले सकते हैं। मोस्टली उसके अंदर इस्लामिक बुक्स हैं, लेकिन कुछ उर्दू बुक्स भी हैं, कुछ बहुत पहले की बुक्स जो हम लोगों ने अपने बचपन में एक अच्छा मटेरियल पढ़ा हुआ है उसमें वो है।
दफ़ा होता है कि आप कोई चीज़ देखते हैं, अगर आपके पास इस तरह अकाउंट्स नहीं हैं तो आपको लगता है कि नहीं वो शायद मैं चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। लेट्स से अगर अब आपका बजट पर बच्चा अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, लेट्स से वो अगर किसी का 10,000 रुपीज़ भी है, तो बाय द टाइम जब आप फीस जमा करते रहेंगे बच्चे के अकाउंट में या वॉलेट में, तो वो एक अच्छी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाएगी। उस हिसाब से अगर मैं अपने लिए मशीनरी बाई कर लूँ, मशीनरी आने से मेरी टाइम सेविंग होगी, मेरा मेरी एफर्ट कम होगी, मैं बच्चों के पास ज़्यादा बैठ सकूंगी। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ होम स्कूलिंग डिवाइस। मे बी वो आपको आके पढ़ाएगी नहीं, मे बी असल में वो डिवाइस मेरा आटा गूंथ रही होगी, बट उसने मेरा टाइम सेव कर लिया, उसने मेरी एफर्ट सेव कर लिया है, और वो सारा टाइम जो है मैं बच्चों के ऊपर लगा रही हूँ। तो बच्चों की अगर हम इस तरह अकाउंट्स बना के अगर आप उसको हैंडल करें, तो इस तरह आपकी होम स्कूलिंग जो लाइफ है वो एक तो इम्प्रूव भी होगी और आप खुद भी स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। इवन मैं तो अगर आपको कहूँ कि बीइंग अ टीचर, अगर आपको लगता है कि एक दिन आपको जाके रिलैक्स करने की और स्पा में जाने की या सैलून में जाने की ज़रूरत है, सो व्हाई नॉट बच्चों में से थोड़ी थोड़ी सी फीस लें और जाएं और सैलून में ज़रा टाइम स्पेंड करके आएँ, अपने आपको रिलैक्स करके आएँ, कोई हेड शोल्डर मसाज लेके आएँ। इट विल हेल्प यू फॉर श्योर इंशाल्लाह। ठीक है, तो हर चीज़ अपने कंधों के ऊपर ले लेना और वो बाय द टाइम क्या होगा, वो आपको थकाना शुरू कर देगा। हालांकि चीज़ अभी भी उसी तरह से हो रही है, अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये प्रॉपरली एक होम स्कूलिंग पर्पज़ के लिए ये हमारा बजट है। अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से यूज़ करें तो हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगेन अगर मैं फर्स्ट पे जाऊं कि फ़ौरन से अपनी विश लिस्ट को बाय ना करना शुरू कर दें। अगर आप श्योर नहीं हैं, उसको विश लिस्ट को बनी रहने दें और बाय द टाइम लाइक आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months सोचें कि क्या ये चीज़ मेरे पास नहीं थी जो मैंने सोचा, क्या ये मुझे स्टिल चाहिए। 6 महीने बाद अगर वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो वो आप सोचेंगे कि अच्छे से गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अगर ये नहीं भी होती तो मैंने इस एक्टिविटी के ज़रिए अपनी चीज़ों को सही कर लिया। तो आई होप इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से चलें तो आपका बजट कंट्रोल हो सकेगा इंशाल्लाह। डू लेट मी नो इफ़ यू फॉलो एनी बजट कंट्रोलिंग मेथड और आप किस तरह से करते हैं। और लास्ट वीडियो पे कार्टून्स वगैरह की सजेशंस और बहुत सारी डिफरेंट सजेशंस आई, आई रियली लाइक इट। उसमें वुल्फू, यस, किसी ने वुल्फू जो है वो रेकमेंड किया था, आई रियली लाइक इट। और आप सही कह रही थी कि उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमने स्किप करना है, लेकिन वाकई जो दूसरे वाले देखे वो अच्छे थे। और एक ने जो है एक इस्लामिक कार्टून का भी जिक्र किया था, वो भी बहुत अच्छे थे। अब मैं बिल्कुल नाम भूल गई हूँ, तो लेकिन मैंने जाके सर्च किए थे और वो अच्छे थे। थैंक यू सो मच। जब आप लोग इस तरह कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ें बताते हैं तो इस तरह बाज़ दफ़ा मुझे भी हेल्प मिलती है। तो और इवन आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन से एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मे बी आपको कोई कमेंट सेक्शन बंदा मिले जो मे बी आपसे जस्ट 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पे रहता हो। दुनिया बहुत छोटी सी है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल आपको ज़रूर मिलेंगे। जस्ट यू नीड टू सर्च अ लिटिल बिट मोर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।